लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। भूख लग रहे हैं? नहीं लग रही है? लग रही है ना? हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मेरे साथ में हैं कि आप लोग खो गया है? मेरे साथ में। ओके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आज पाप स्वीकार के लिए तैयार करेंगे। प्रभु का जो प्रेम हम और गहराई से समझ पाए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को आलोकित करेगा, प्रकाशित करेगा। तो हमें वो प्रेम की गहराई समझना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बाइबल सब लिखा जो नया विधान के लिखने से पहले, नया विधान तो लिखा गया है, फर्स्ट सेंचुरी में लिखा गया है, लेकिन यीशु के मृत्यु के तुरंत बाद शिष्यों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। सबसे पहला प्रेरित जो शहीद बने हैं, सबसे पहला प्रेरित जो शहीद बने हैं, उसका नाम क्या है? क्या है? याकूब। कौन थे? योहन का अपना भैया है। योहन का अपना भैया है याकूब। वो पहला प्रेरित जो शहीद बना है। उसके बाद बहुत से अत्याचार हुआ है, बहुत से अत्याचार हुआ है क्रिस्तीय लोगों के ऊपर। बहुत अत्याचार हुआ है। उस समय उन लोग जो पुस्तक अपने दिल पे लगा करके रखा था, जो बाइबल का पुराने विधान का जो पुस्तक जो अपने दिल पे लगा के रखे थे, वो कौन सा पुस्तक है? आपको मालूम है? आप लोग जानते हैं कि वो कौन सा पुस्तक है जिसको अर्ली क्रिश्चियंस अपने दिल पे लगा रखे हैं, या जो बराबर पढ़ते थे, मनन करते थे? आपको मालूम है जी? कौन सा है जी? नहीं सुनाई दे रहा है। कौन सा? नहीं सुना है? तोरा? नहीं, तोरा में पूरा मर्डर है। वो नहीं था। जो अर्ली चर्च फादर्स सबसे ज़्यादा कमेंट्री जिस बुक के ऊपर लिखा है, जिस पर बहुत से कमेंट्रीज लिखा गया है, एक किताब है बाइबल में, वो किताब है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। वो है हिंदी में है सर्वश्रेष्ठ गीत। सर्वश्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। बाइबल में बहुत सुंदर यूसेज है, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। ये हम लोग बाइबल में देखते हैं, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सर्वश्रेष्ठ गीत, गीतों में भी सर्वश्रेष्ठ। मैंने आपको बोला
हमारे झारखंड में जो दिव्य तरंग है, संगीत सागर है, नया गाना है, सब में वास्तव में पवित्र त्रित्व के और रिश्ता के बारे में बहुत ही कम गीत है। उसके आराधना करते हुए भी बहुत कम गीत है। कुछ यीशु के बारे में कुछ गीत हैं, वो बहुत गरीब है। हमारा ये सॉन्ग बुक वेरी मतलब बहुत गरीब है, हमको इसको एनरिच करना है, वो आप लोग करेगा। संत अन्ना, चार्ल्स बोरोमियो, हमारे जरान जी, आप लोगों के हृदय से वो त्रित्व का प्रेम का प्रवाह वो होगा तो जरूर उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, ये सुलेमान का जो किताब है, ये एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। वास्तव में ये कलीसिया और यीशु के बीच का रिश्ता के बारे में है, ये जान गए हैं। क्रिश्चियन लोगों को समझ आया कि कलीसिया और यीशु के विषय में जो यीशु के बीच में जो प्यार है, इसके बारे में है, कलीसिया और यीशु के बारे में। अब कल हमने कहा था कि दाखलता और डाली, भेड़ और गडरिया, ये सब रिश्ता को यीशु लेकर के आ रहे हैं, सिंबल्स को लेके आ रहे हैं। कलीसिया के प्रति यीशु का प्यार क्या है समझाने के लिए यीशु ने ये सब दृष्टांत सुनाया और सिंबल्स को ले आया। इससे हम वो मिस्टिकल लव, वो लव जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे गहरा है, वो प्यार को दर्शाने के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग में जो कुछ भी लिखा वो मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो उसका मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। यीशु कलीसिया को कितना प्यार करते हैं, ये प्यार का एहसास कराने के लिए, इसलिए उन लोग उसी को बहुत पढ़ते थे। मृत्यु के लिए भी उनको जब ले जाए जा रहे थे, उन लोग वो वचनों को हृदय में लगा कर के रखते थे और उसी माने वो वचनों के वो इंस्पिरेशन में उन लोग मृत्यु के लिए भी जाते थे। हालेलुया। मैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग से आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत से पेज नंबर 978 779 में है। वर वधु से कहते हैं, वर क्या कहते हैं? अध्याय 1 पद संख्या 15। कितनी सुंदर हो तुम मेरे प्रियतमे, कितनी सुंदर। तुम्हारी आंखें कपोतियों जैसी है, तुम्हारी आंखें कपोतियों जैसी हैं। आँखों का तारीफ कर रहे हैं, आँखों का तारीफ कर रहे हैं। वास्तव में कलीसिया की दृष्टि, कलीसिया की जो दृष्टि, यीशु को देखने की जो दृष्टि है और दुनिया को देखने की जो दृष्टि है, उसका तारीफ हो रही है। कलीसिया दुनिया को कैसे देखते हैं, यीशु को कैसे देखते हैं, कलीसिया यीशु को कैसे देखते हैं, क्रूस मरण को कैसे देखते हैं, यीशु के पीड़ा सहन को कैसे देखते हैं,
यीशु के मृत्यु को कैसे देखते हैं, यीशु के घावों को कैसे देखते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए ये वर वधु की जो आँखों की तारीफ कर रहे, कितनी सुंदर हो तुम मेरी प्रियतमे, कितनी सुंदर तुम्हारी आँखें कपोतियों जैसी है। अध्याय 2 पद संख्या 4, वह मुझे मधुशाला में ले आता है, वह मुझे मधुशाला में ले आता है और मुझ पर उसके प्रेम की पताका लहरा रही है। मुझ में अपने प्रेम की पताका लहरा रही है। हम लोग जानते हैं जब इंडिया को छोड़ करके ब्रिटिश लोग गए या उनको हम लोग खदेड़ दिए, भगा दिए। कौन लोग भगाए? ब्रिटिश लोगों को। ब्रिटिश लोगों को नहीं जानते आप लोग? तो बोलिए ना, हाँ बोलिए, ना बोलिए, कुछ बोलिए। आप लोग अंग्रेजों को जानते हैं? ये अंग्रेजों को कौन भगाया? कौन लोग? कौन लोग? कौन लोग? इंडिया का। आप कहाँ से हैं? इंडिया से है ना? पाकिस्तान से तो नहीं है ना? इंडिया से है ना? तो इंडिया के हम लोग, हमारे पुरखों ने ये उनको जब बाहर निकाल दिए हैं, हम लोगों ने इंडिया में कौन सा वहाँ हमारा झंडा फहराया? इंडिया का जो झंडा फहराया, विजय का जो झंडा है। मगर हम जानते हैं इंडिया को जब आज़ादी मिली वहाँ पर भी बहुत मर्डर हुआ था, बहुत लोगों का मर्डर हुआ था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा जो हुआ है, जो उसी में बहुत लोग मारे गए। झंडा तो फहराया मगर वहाँ पर खून तो बहुत बहा है। लेकिन हम लोग ये इसमें पढ़ते हैं, वो मधुशाला में हमको क्या ले जाते हैं, और मुझ पर एक बार पढ़िए, अध्याय 2 पद संख्या 4 को पढ़िए, 4 को पढ़िए। हाँ, मुझ पर उसके प्रेम की पताका लहरा रही है। वास्तव में यीशु क्रूस पे ऊपर उठाया गया। यीशु निकोदेमुस से बात करते हैं, निकोदेमुस से बात करते आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। अध्याय 3 को निकालिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 को निकालिए। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया। आगे पढ़िए, उसको पढ़िए। कौन सा वचन है वो? अध्याय 3 का कौन सा वचन है? 13 पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। एक इनसे बोल रहे हैं यीशु, यहूदियों से बोल रहे। यहूदियों को बहुत अच्छे से मालूम है कि मरुभूमि में क्या हुआ था। मरुभूमि में क्या हुआ था? मरुभूमि में उन लोग मछली के लिए भुनभुना रहे थे। मरुभूमि में उन लोग क्या कर रहे थे? मछली के लिए भुनभुना रहे थे, लालच कर रहे थे। उन लोग बोल रहे थे, हो मिस्र में रहना कितना अच्छा था, वहाँ पर मुफ्त में मछली खा रहे थे। मुफ्त में जोर से बोलिए ना, मुफ्त में, मुफ्त
मुफ्त में मछली। कौन सा मछली? नदी का जो मछली, समुद्र का नहीं, उधर नील नदी था। क्या कहा? मिस्र में नील नदी है। मैं नील नदी जहाँ पर शुरू होती है वहाँ गया। ये नील नदी दुनिया का सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वो विक्टोरिया लेक से शुरू होकर के वो मिस्र से बहते जा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर माने पानी है, उसमें बहुत समृद्ध रूप से मछलियाँ हैं। और इस्राएली लोग वहाँ पर रहते थे, और जब भी मछली खाने का मन करता है नील नदी में जाके बंसी डालो, जाल डालो, मछली पकड़ो, फ्राई करके खाओ। मुफ्त में, मुफ्त में मछली खाने की इच्छा उनके अंदर हुआ। तो उन लोग मछली के लिए मांग, अरे यहाँ तो मन्ना ही मन्ना है, सुबह मन्ना, दोपहर को मन्ना, शाम को मन्ना, रात में भूख लगेगा तभी भी मन्ना। हम लोग सेमिनारी में 4 साल ब्रेड खाए थे सुबह, 4 साल लगातार सुबह, केवल सुबह ब्रेड मिलता था, बाकी समय अलग अलग चीज़ मिलता था। लेकिन वो 4 साल के बाद बहुत लोग सेमिनारी से निकला, फादर बने, अभी भी ब्रेड देखता है तो उनको गुस्सा आता है। ब्रेड देखता है तो उनको गुस्सा आता है, वो भुनभुनाता है। 4 साल हमको परेशान किया आदमी, और उस दुकान में भी ब्रेड पड़ा रहता है तो उनको गुस्सा आता है। तो 4 साल बराबर ब्रेड सुबह में मिला, इसलिए गुस्सा आता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। और इस्राएली गलती से क्या हो गया, उनका भी मन में लालच आ गया मछली के लिए, और उन लोगों बोला ये मन्ना खा खा के ऊब गया है, मछली खाने का मन कर रहा है। तो क्या हुआ? आपको इतिहास जानना है, बैकग्राउंड जानना है, तब इसका मतलब आप समझेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? उनको मछली मिला, उनके बीच में सांप को भेज दिया, और सांप काट करके 3000 लोग मर गया। हालेलुया। क्या ईश्वर ने सांप भेजा था? क्या ईश्वर ने उनके बीच सांप भेजा था? क्या ईश्वर ने सांप नहीं भेजा था? गया ना आपका, आपका नहीं कहाँ है? आपका नहीं बंद हो गया ना? क्या ईश्वर ने सांप नहीं भेजा था? नहीं भेजा था। फिर किसने भेजा? आप। किसने भेजा? शैतान। हालेलुया। ये सांप किसने भेजा था? हाँ, लूकस के सुसमाचार में यीशु ने स्पष्ट रूप से बोला, तुम्हारे बीच में ऐसा कोई पिता है जो अपना बच्चा मछली मांगेगा तो सांप देगा? देगा? हाँ, वो तो उन लोग बोला, हम लोग तो नहीं देगा, अपने बच्चों को सांप नहीं देगा। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, ये कोई नहीं सुनता है। यीशु ने जो करेक्शन किया, जो डिस्टेंस बनाया, जो डिसऑन किया है, क्यों मेरा पिता के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो? पिता का जो अपना पिता, यीशु मेरा पिता कौन है ये बताने के लिए, समझाने के लिए तो आया है। अभी 2000 साल बाद भी बाइबल पढ़ करके लोग सोचता है वो सांप ईश्वर ने भेजा था। उनको क्या करना चाहिए? पहले ज़माने में तो बच्चा जो नहीं समझता, मैथ्स नहीं समझा तो बहुत मार खाते थे। हम तो बहुत मार खाए। अब क्या करेंगे? क्रिश्चियन लोग अभी क्या करें? उन लोग अभी सोचता है बाइबल पढ़ के वो सांप ईश्वर ने भेजा था, उनको मरवाया, 3000 को मार डाला। वो ईश्वर को फिर प्यार कर पाएगा? कर पाएगा? हमारे डर है उनके अंदर, डर फैला रहा, मैंने डर छाया रहेगा। यीशु ने बोला मैं
जिस प्रकार मूसा ने सांप को ऊपर उठाया, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाएगा। दूसरा बात को यीशु नहीं बोल रहे। सांप किसने भेजा था? हाँ, ये डाइकोटोमी, मतलब ये जो बात को स्पष्ट करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यीशु का क्रूस मरण, उसके विषय में यीशु बोल रहा था। यीशु का क्रूस मरण क्या के लिए हुआ? यीशु का क्रूस मरण क्यों हुआ? यीशु का क्रूस मरण क्यों हुआ? हमारे किस बात से हमको मुक्ति चाहिए था? हमारे पाप क्षमा के लिए हुआ ना? अब क्या आंसर लोक हो जाएगा, फिर नहीं बदल सकता है, ठीक है। यीशु का क्रूस मरण क्यों हुआ? हमारे पाप मुक्ति के लिए, पाप क्षमा के लिए हुआ। ओके, यही तो आप दुनिया को बताएंगे ना? विश्वास करेंगे? नहीं। हमारे यीशु का क्रूस मरण क्यों हुआ? पाप मुक्ति के लिए, पाप क्षमा के लिए। क्रूस मरण से पहले यीशु ने किसी का पाप क्षमा नहीं किया, तो यीशु का क्रूस मरण हमारे पाप क्षमा के लिए अनिवार्य था, अनिवार्य था। तब यीशु के अपने क्रूस मरण के पहले यीशु ने किसी का पाप क्षमा नहीं किया, तो जरूरी था कि यीशु का क्रूस मरण जरूरी था। क्यों था? इससे पहले ही तो क्षमा हो रहा था। बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। जो भी आता है सबका मुफ्त में क्षमा कर रहा था, फिर क्या के लिए मरा? पैसे ही क्षमा करते जाना काफी था। क्यों? मैंने आपको पूछा पाप क्षमा करने के लिए क्रूस मरण जरूरी था, मैं पूछ रहा हूं, था? नहीं था। यही तो, आपको कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए अभी तक आपका दिमाग अभी तक काम करना शुरू नहीं किया, कहीं सो रहे हैं या खो गए हैं। यीशु, जितने लोग यीशु के पास आए हैं उन सबों का पाप क्षमा कर दिया। बोला तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। मात्र अपने शब्द से ही क्षमा करते जा रहे। तो क्रूस मरण फिर जरूरी है पाप क्षमा के लिए। क्यों जरूरी है बताओ, मुझे समझाओ, क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? यीशु अगर क्रूस में नहीं मरा होता तो हमारा पाप क्षमा नहीं होता। यीशु अगर क्रूस में नहीं मरा होता, हमारा पाप क्षमा नहीं होता। जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज देखिए आप लोग इतना जोर से, इतने बड़े एम्फैटिक वे, मतलब बोल रहे हैं कि यीशु का क्रूस मरण हमारे पाप क्षमा के लिए अनिवार्य था। ये एक गलत फहमी है। ये एक गलत फहमी बोलने के लिए भी तो आपको साहस नहीं हो रहा है। मतलब इतना आपके अंदर गहरा हो गया, लेकिन एक सवाल मैंने जब आपको पूछा आपका मुंह बंद हो गया। यीशु का क्रूस मरण फिर क्या था? यीशु का क्रूस मरण फिर क्या था? ये पाप क्षमा के लिए कौन अनिवार्य?
पाप क्षमा के लिए यीशु का क्रूस मरण अनिवार्य नहीं था, क्योंकि उससे पहले से यीशु पाप क्षमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसको हम लोग बोलता है, ये जो समझ को बोलता है, जो लोग ऐसा समझ रखा है, इसको बोलता है सैटिस्फैक्शन थियरी। इसको क्या बोलता है? सैटिस्फैक्शन थियरी या पीनल सेटिस्फैक्शन। मतलब हम लोग बहुत पाप किया, उसके लिए पनिशमेंट तो जरूरी था, वो पनिशमेंट यीशु को मिला। यीशु को क्या मिला? पनिशमेंट। हमने जो पाप किया उसका पनिशमेंट तो जायज, मतलब वो तो जरूरी था, हम लोगों को माने पनिशमेंट मिलना था, वो पनिशमेंट यीशु को मिला, तभी पाप क्षमा संभव था। ऐसा बहुत लोग बोलते, प्रीच करते। मैंने बोला ना, ये जो बाइबल ले करके जो गलत फहमियाँ फैलाया है, वो सत्य से शुद्ध होगा। आप योहन का सुसमाचार अध्याय 17 को पढ़िए। यीशु ने क्या प्रार्थना किया? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 17 हाँ, इंग्लिश में पढ़िए जी, जोर से थोड़ा। Sanctify them with the truth. Sanctify them with the truth. And your word is the truth. Sanctify them with truth. Your word is the truth. इसका मतलब सत्य से उनको पवित्र कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है, सत्य से उनको पवित्र कर। वास्तव में सही शिक्षा नहीं मिली है, इसलिए लोग अब सोचते हैं कि यीशु का माने जो मृत्यु है वो पाप का पनिशमेंट था, वो यीशु को दिया गया, तभी पाप क्षमा संभव हुआ। अगर यीशु का मृत्यु नहीं होता, हमको पाप क्षमा नहीं मिलता। ये अनेक लोग सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बारे में प्रचार करते हैं। इसको बोलते हैं सैटिस्फैक्शन थ्योरी और पीनल माने पनिशमेंट, मतलब ये पनिशमेंट है, वो ऐसा सोचते हैं। और उसके बाद हमको पाप क्षमा मिला है। अगर यीशु नहीं मरा होता, हमें पाप क्षमा नहीं मिलता। यही अनेक लोगों के हृदय में अभी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा सोचने लगेगा, कौन मजबूर बनाए यीशु को मरने के लिए, तब जा कर के उंगली किसके ऊपर उठेगा? पिता परमेश्वर की ओर आएगा। हाँ, पिता परमेश्वर ये सब मजबूर कर दिया मरने को यीशु को। क्या पिता परमेश्वर यीशु को मरने को मजबूर किया? नहीं किया। क्या पिता परमेश्वर ने यीशु को मरने को मजबूर किया? ईश्वर ने चाहा कि वो, बाइबल में है। ये बाइबल पढ़ करके लोग का मन भ्रम में चला जा रहा है, क्योंकि वो कलीसिया से अलग हो करके बाइबल पढ़ करके अपने से समझने का कोशिश कर रहा है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। योहन का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 21 से हम पढ़ेंगे, हमें मिलेगा। ईश्वर ने चाहा, अच्छा पिता परमेश्वर चाह रहे हैं कि यीशु क्रूस पर मर जाए, वो अनिवार्य है। यीशु को क्रूस पे मरने के लिए मजबूर किया, उनको मर जाओ प्रोत्साहन दिया। ऐसा यीशु ने, पिता परमेश्वर यीशु को मरने दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु की मृत्यु पिता परमेश्वर की इच्छा, मतलब चाह है कि पिता परमेश्वर चाहते हो मर जाए तभी तो मानव जाति बच जाएगा, इसलिए तुमको मरना है, गो एंड डाई ऐसा बोल के धकेल रहे थे? नहीं कर रहे थे। मान लीजिए आप लोग बोल रहे थे कि यीशु का मृत्यु अनिवार्य है हमारे पाप क्षमा के लिए, तो यीशु का मृत्यु अनिवार्य है होता, मान लीजिए वहाँ पर यीशु का क्रूस मरण के समय में आप वहाँ होते, कौन? आप लोग यीशु के मृत्यु के समय वहाँ होते, इधर देखिए ना, आप और आप वहाँ होते। यीशु का क्रूस मरण में यीशु को क्रूस माने यीशु के कंधे पर क्रूस लाद करके उसको ले जा रहे थे, और क्रूस में ठोकने से पहले यीशु उठ करके भाग रहे हैं, तो आप क्या करते? नो नो नो, नहीं भागना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ जाओ उधर जाके मर जाओ, ऐसा बोलते? क्योंकि अनिवार्य है ना, वो मरेगा तभी तो हमको पाप क्षमा मिलेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहे, जाओ गो गो, ऐसा बोलता? क्या करते आप? क्योंकि आप बोल रहे थे कि यीशु का मरना अनिवार्य है, आप क्या करते? जरूर आवाज को, नहीं भागना है, जाओ मरो, करते ना? फिर आप आज यीशु के लिए रो रहे हो, दिखावा कर रहे हो आप लोग। आपका दिल क्या चाहते हो? मर जाए ना, उसके बाद फिर आप अभी रो रहे हो। हालेलुया। यही लोग प्रीच कर रहे हैं यीशु के बारे में, पिता के बारे में। हालेलुया। सत्य से उनको शुद्ध कर, और तेरी शिक्षा ही सत्य। सैंक्टिफाई देम विद ट्रूथ एंड योर वर्ड इज द ट्रूथ। सच्चाई समझ में आना बहुत जरूरी है। योहन का सुसमाचार वो सत्य है, उसको उसमें से हम लोग उस सत्य को समझ सकते हैं, तब आपका हृदय आज़ाद हो जाएगा, आनंदित हो जाएंगे। आपके हृदय में वो आनंद आएगा, सत्य जानने से आपको आनंद मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र बना देगा। यीशु का क्रूस मरण की सच्चाई क्या है? वो क्या है? यीशु के क्रूस मरण की सच्चाई क्या है? ये हम लोग सॉन्ग ऑफ सोलोमन बने सर्वश्रेष्ठ गीत में हमने पढ़ा। वो मुझे मधुशाला में ले गया और मेरे ऊपर जो पताका लहरा रहे हैं प्रेम का है, वो प्रेम का है, वो विजय प्रेम का है। वो पताका जो लहरा रहे हैं वो प्रेम का झंडा है, उसके प्रेम का झंडा है। हम जानते वो प्रेम है, सच्चाई वो प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, वही सच्चाई है। और क्रूस मरण में वास्तव में क्या हुआ कि ये जो मनुष्य के अंदर ईश्वर के बारे में बहुत गलत फहमी है। आदम के अंदर में वो गलत फहमी शुरू हुआ कि ईश्वर के बारे में वो डर रहे हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, बात करने के लिए इनकार कर रहे हैं। मैं आपके आवाज़ सुन करके डर गया, मैं छुपा हुआ हूँ। गलत फहमी है, ईश्वर के बारे में उनके अंदर गलत फहमी हो गया, नज़दीकी चली गई, वो इंटीमेसी चला गया। पहले कैसा था? एक साथ वॉकिंग, हमारे जाने के लिए प्रभु आप कहाँ हैं, उनको पुकार करके पूछते थे, पापा पुकार रहे थे। हम एक बार फ्लाइट में जा रहे थे
बच्चा को पीछे जगह मिला, पापा को आगे मिला, तो बीच बीच में बच्चा वहाँ से उठ करके खड़े हो जाता है अपने सीट में और पुकारता है पापा। तो घूम करके मैं यहाँ हूँ, तुम उधर बैठो। तो बैठ जाता है। थोड़ा समय के बाद फिर वो उठ करके देखता है, फिर पुकारेगा पापा। तो सब लोग उसको देखेगा, तो पापा तो उधर बैठ। को 4 बार हो गया तो एयर होस्टेस को समझ गई ये तो बहुत बड़ा ये चल रहा है, इधर दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो उनको उठा करके सामने बैठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो प्यार का रिश्ता था आदम और ईश्वर के बीच में था, इंटीमेसी था, वो चला गया। अब उनके अंदर गलत फहमी आ गया, झूठ उनके अंदर प्रवेश किया। जो सच नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो बात उनके अंदर आ गया। डरने लगा, भागने लगा, छुपने लगा, आज़ादी चली गई। आदम ईश्वर की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहे हैं, उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, और वैसी स्थिति में बढ़ता गया, बढ़ता गया। और वास्तव में क्या हुआ, क्रूस मरण में ये मोहर लग गया, ये स्पष्ट हो गया, गॉड इज लव, गुडनेस। ईश्वर को हमारे प्रति कोई शिकायत नहीं है, प्रतिशोध नहीं है। ईश्वर को हमारे प्रति बस प्यार है। ईश्वर को हमारे प्रति केवल प्यार ही प्यार है। हमारे ऊपर जो पताका लहरा रहे हैं वो प्यार है, प्रेम है। मनुष्य को सचमुच में दुनिया को समझ में आया, इसलिए उसके दाढ़ी नोचा गया, उसके चेहरे पर करीब 180 लोगों ने आके थूका, थप्पड़ मारा। उससे पहले उतने ही लोग उनको थप्पड़ मारा, कांटों का मुकुट गूंद करके उसके ऊपर, उसके माथे पर ठोक दिया, क्रूस पर लटका दिया, नंगा करके उसको क्रूस पर लटका दिया। उसके माँ के सामने ही क्रूस पर लटका हुआ है 33 साल का जवान लड़का। वो माँ आंखें उठा के उसको नहीं देख पा रहे हैं, एकदम अपमानित किया, अत्याचार, अपमान, उनके ऊपर इतना अत्याचार, अपमान किया। लेकिन पेतरुस लिख रहा है उनके मुख से छल कपट की कोई बात नहीं निकली, छल कपट की एक बात नहीं निकली, गाली के बदले गाली नहीं निकली, धमकी नहीं निकली। वहां से प्रेयर कर रहे, अब्बा ये नहीं जानते क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। तो यीशु का क्रूस मरण क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द जूस। उस जमाने के लोगों की अज्ञानता के कारण यीशु का क्रूस मरण हुआ, और उनके अनविलिंगनेस, उन लोग बदलना नहीं चाह रहा था, इसलिए यीशु को मार डाला। ये इसमें पिता परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। हम लोग जैसे सोचते नहीं, पिता परमेश्वर चाह रहा था वो मर जाए, और यीशु नहीं चाह रहा था पिता इसको हटा दे, मेरी इच्छा नहीं है। हम लोग सारा बाइबल को गलत तरीके से व्याख्या के, बाइबल को व्याख्या करने के लिए मैंने कहा आपको उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक एक धागा बांधना है, वो धागा उसमें लिखना है ईश्वर प्रेम है, राइटली डिवाइडिंग द स्क्रिप्चर। तभी आपको स्क्रिप्चर का प्रकाश मिलेगा। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं ना,
उनकी वाणी की व्याख्या प्रकाश फैलाता है। जब उनकी वाणी जब खोलते हैं या वो प्रकाश फैलाता है। स्तोत्र ग्रंथ 119 को निकालिए। स्तोत्र ग्रंथ 119। स्तोत्र ग्रंथ का 119। हालेलुया। जो से बोलिए हालेलुया। हाँ, उनकी वाणी जब उसकी व्याख्या होती है 119 का 130 130 119 130। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर इस वचन को दोहराई। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वास्तव में आए यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये प्यार है, वो प्रेम का स्रोत है। ये प्रकाश हमें क्रूस से मिलता है, क्रूस से मिलता है, और हमारे अंदर से भय का अंधकार दूर जाता है। जो संहिता के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश किया है, वो अंधकार मिट जाता है। संहिता वो भय का स्रोत है। संहिता क्या है? वहाँ से भय हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, भय हमारे अंदर बढ़ता गया, और भय से वो संहिता चलता रहा, राज्य करता रहा। भय का राज्य खत्म करके प्रेम का राज्य, प्रेम का प्रकाश क्रूस फैलाया है। ईश्वर प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल को राइटली डिवाइड करके समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को प्रकाशित करना है। हमको इसको, ये ईश्वर का प्रेम का प्रकाश हमारे जीवन में आना है, और ये प्रेम का प्रकाश में हमको चलना है। यीशु कहता है, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उनको जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ये कहाँ लिखा है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या, ये 8 में भी 12 में भी लिखा है। अध्याय 12 पद संख्या 46 है कि 42 है? एक बार देखें, 42 है कि 46 है? 12:32 जी। 46 में क्या लिखा है? आठ 42 देखिए, 8:42। वहाँ पर क्या? आठ 42 है, तो क्या है? संसार की जो 8 का 12 है, हाँ उसको ले लीजिए। संसार की ज्योति, हाँ संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा
वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति। हम लोग उसको एक बार गाते हैं, जानते हैं? कोई जानते हैं उसको? संसार की ज्योति मैं हो, जो मेरा अनुसर। वो ऐसा नहीं है, मैं हो जो मेरा अनुसरण करता है। लोग गाते नहीं है, मेरा गाना गलत हो जाएगा तो इनको खुशी हो जा रहा है, इसलिए इन्होंने गा रहा है। जल्दी गाइए, कोई जानता है इसको? संसार की मैं हो जो मेरा अनुसरण करता है, संसार की ज्योति मैं हो जो मेरा अनुसरण करता है। वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। संसार की ज्योति मैं हूँ जो मेरा अनुसरण करता है, संसार की ज्योति मैं हूँ जो मेरा अनुसरण करता है। वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में हमें समझना है, ईश्वर ने क्रूस मरण के द्वारा प्रेम को प्रदर्शित किया, प्रेम को प्रदर्शित किया है। ऐसा नहीं कि ईश्वर को मजबूर करने वाला कोई दूसरा है कि अपना पुत्र मरेगा तभी पाप क्षमा संभव है। ईश्वर से ऊपर कोई तो नहीं है ना। इज देयर एनीबॉडी अबव गॉड? कि ईश्वर को भी मजबूर कर रहे हैं, अगर मरेगा तभी पाप क्षमा होगा। हाँ, अनेक लोग ऐसा हम लोगों का कलीसिया का सेंटर वो क्रूस है ना। कोई भी चर्च में जाएगा तो एक क्रूस वेदी में दिखाई देता है, नहीं देता है? हम लोग अगर क्रूस नहीं है वेदी में, अब माने वो वेदी के पीछे, तब एक क्रूस वेदी में रखना बहुत ज़रूरी है मिसा बलिदान में। ये आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है? अगर पीछे क्रूस नहीं है, एक क्रूस वेदी में जरूरी है। ये हमारा विश्वास का केंद्र बिंदु है। केंद्र हमारे जो विश्वास का केंद्र बिंदु क्रूस है, ये हमें समझना है। हम लोग इसके विषय में अगला सेशन में बाकी हम लोग सुनेंगे। हम लोग खड़े हो जाएंगे। वो प्रकाश, वो ज्योति, वो प्रेम का प्रकाश, वो प्रेम का विजय क्रूस में हुआ है। वो है क्रूस का वास्तविक मीनिंग, वो है। इसलिए पोप फ्रांसिस उसके विषय में लिखते हैं
वो क्रूस से हमें वो लाइट मिला है, प्रकाश मिला है। हम लोग आज उसी को और गहराई से समझेंगे, इसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे। ये कोई सेटिस्फैक्शन के लिए पिता को सेटिस्फाई किया या कोई चीज को सेटिस्फाई किया तभी पाप क्षमा आया, वैसा नहीं है। ये वास्तव में यीशु का रक्त हमारे हृदयों में छिड़क देना चाहिए, अंतःकरण में, कि हाँ ईश्वर का हमारे प्रति कोई प्रतिशोध नहीं है, क्रोध नहीं है, ईश्वर को हमारे प्रति कोई दुश्मनी नहीं है। गॉड हैज नथिंग अगेंस्ट अस। ये कॉन्फिडेंस मनुष्य के आत्मा में मिलता है, क्रूस को देखता है, उसको हमारे विरुद्ध कुछ भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं है। मरने के बाद कभी भी यीशु किसी से नहीं पूछा, तुम लोग सब भाग गए ना, तुम लोग बहुत बुरा किया मेरे साथ, वो तो उम्मीद किया था, ऐसा कुछ बोला? तुम्हें शांति मिलेगी, कुछ शिकायत नहीं है। मरते समय भी नहीं था, कोई शिकायत नहीं था। ये कॉन्फिडेंस ईश्वर के प्रति हमारे अंदर, वास्तव में फेथ मतलब कॉन्फिडेंस इन द लव, वो है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। ग्लोरी बी टू द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, was the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.